अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। और अभी टाइम था सुबह का और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करूँगी। तो खैर ये मॉर्निंग फुल रूटीन तो नहीं है, लेकिन ये सिर्फ किचन मॉर्निंग रूटीन है और किचन के सामने ही डाइनिंग टेबल है, तो वो भी मेरी आप ही सेट कर रही थी। और उसके बाद मैं आप लोगों को किचन रूटीन दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गंद मचा हुआ है किचन में, क्योंकि इस बार जो है हमने वो भी बनाने थे, चने हमने बनाए थे और उसके साथ और भी सब्ज़ी बनाई थी, इसलिए जो है चने बॉईल करने वाले बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे इस तरह। तो इस तरह जो है सुबह आज हमने जो है 7-7 बर्तन नहीं वॉश किए और इसलिए जो है इतने ज़्यादा बर्तन जमा हो गए थे। इसीलिए मैं बार बार अपने ब्लॉग में कहती हूँ कि हम 7-7 बर्तन वॉश करते हैं, क्योंकि अगर साथ-साथ ना करें तो इसी तरह बहुत ज़्यादा बर्तन जो है जमा हो जाते हैं और इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और अगर साथ-साथ वही बर्तन साथ-साथ वॉश करते जाएँ तो इतनी मुश्किल नहीं होती, ना ही थकान होती है। तो इसलिए आज हमसे थोड़ी गलती हो गई और हमने साथ-साथ वॉश नहीं किया और इसलिए काफ़ी ज़्यादा गंद मच गया था और काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए थे बर्तन। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी किचन रूटीन शेयर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं बोल रही थी कि किचन रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा कि आज ही मैं कर दूँ। और सबसे पहले जो है हम डाइनिंग से सारे बर्तन जो है उठाते हैं। तो हमने डाइनिंग से तकरीबन सारे बर्तन उठा लिए थे और उसके बाद जो है डाइनिंग की शीट को सब चीज़ों को झाड़ना था और वो जो है हम करके उसके बाद डाइनिंग की चीज़ें और चेयर्स जो है सेट करके फिर मैं किचन में आई थी और किचन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और फिर मैंने स्टार्ट किया बर्तन वॉश करना और बर्तन वॉश करके जो है मैं फिर डस्टिंग वगैरह करती हूँ, क्योंकि बर्तन एक साइड पे हो जाते हैं तो फिर डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि वैसे भी जो है काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, शेल्फ़ जो है काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो डस्टिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार जो है कई लोगों की जो है शेल्फ़ पास ही होती है सिंक के पास, तो मसला होता है डस्टिंग में। फिर जो है वॉश किए हुए बर्तन काफ़ी दोबारा से गंदे हो जाते हैं। तो हमारा ये मसला नहीं है, तो हम डस्टिंग हम बर्तन वॉश करने के बाद ही हम डस्टिंग कर देते हैं। इधर जो है मैं बर्तन वॉश कर रही थी और किचन का काम कर रही थी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि किचन का मैं ही संभालती हूँ और बाहर मेरी आपी जो है झाड़ू पोछा वगैरह कर रही थी और सब कमरों से जो है सारी चीज़ें सेट कर रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ जाता है बाहर भी, क्योंकि मिनसा मुँह मस्की जो हैं साथ साथ हम संभालते जाते हैं और साथ साथ वो जो है अपनी चीज़ें दोबारा से रखते जाते हैं। तो ये सब दिन भर चलता रहता है, ये नहीं कि एक दिन अगर घर में 2-3 बार झाड़ू ना लगाया जाए तो पता ही नहीं चलता कि सुबह भी किसी ने झाड़ू लगाया था। तो इसलिए हमें 2-3 बार घर में झाड़ू लगाना पड़ता है। तो हर घर में जिस घर में बच्चे होते हैं तो यही होता है। और मैं जो है सब कुछ सेट करती हूँ, जब उस वक्त मैं डस्टिंग भी कर देती हूँ शेल्फ़ की, सॉरी अलमारी की डस्टिंग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि डस्टिंग में 5 मिनट टोटली 5 मिनट लगते हैं और सब कुछ क्लीन हो जाता है। नहीं तो काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ता है और किचन में काम करने का दिल नहीं करता। मैं सुबह भी मॉर्निंग रूटीन में भी मैं ये सब कुछ जो है इसकी डस्टिंग कर देती हूँ और नाइट रूटीन में भी, मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं रात को सारे बर्तन वगैरह वॉश करके और किचन की डिटेल से क्लीनिंग करके सोती हूँ। तो अगर मैं रात को ना करती तो अभी किचन का और ज़्यादा बुरा हाल हुआ था, इसलिए क्योंकि सुबह के भी जब बर्तन होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा, रात के भी हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्डन टाइप हो जाता है। तो सबसे पहले बर्तन वॉश करने से पहले मैं जो है जिसके अंदर बर्तन स्टैंड है जो है उसको सबसे पहले ख़ाली करती हूँ, ताकि जो बर्तन वॉश करने वाले हैं उनको मैं उनके लिए स्पेस बच जाए। तो सब कुछ मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे और यहाँ पे अब जो है चूल्हे की बारी थी और ये मैंने तकरीबन वॉश कर लिया और आप ये इसके ऊपर से जो है मैक्स वगैरह लगा के और साफ़ कर रही हूँ। और अच्छा मैं बताना चाह रही थी कि आप लोगों को कि मैक्स यूज़ करते थे हम पहले, लेकिन अब कम ही करते हैं, क्योंकि जो है हम पाउडर यूज़ करते हैं। तो पाउडर मेरे लिए आसानी होती है, लेकिन जब मेरी आपी या मेरी मम्मा यूज़ करती थी तो वो मैक्स से करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन जो है कंप्लीट क्लीन हो गया है सॉरी। तो किचन हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इंशाल्लाह जल्द होगा, लेकिन हम इसमें ही खुश हैं। माशाल्लाह से सफाई सारी हो गई थी और मेरा दिल भी खुश हो गया था।
इंशाल्लाह किचन भी हम जल्द से कंप्लीट कर लेंगे। अब किचन का काम हो गया था, जब मैं अपने बेड की तरफ आई तो मेरे बेड की हालत जो मिनसा मोहम्मद ज़की ने की थी, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि साथ साथ वो अपनी चीज़ें रखते जाते हैं और सारे टॉयज़ उन्होंने बिखेर दिए थे, यहाँ पे वो खेल रहे थे। और फिर मैंने सोचा कि जल्दी से इसे भी सेट कर लें, क्योंकि सबसे पहले जो है मैं अपना काम ख़त्म करके अपने बेड के पास आती हूँ और वो भी डर्टी हो तो फिर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, तो इसलिए सबसे पहले मैं इसे क्लीन करूँगी और फिर आराम से बैठूँगी। तो मैंने सारी चीज़ें उठा ली हैं और अब जो है शीट ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी, तो अभी जो थोड़ी सी ख़राब थी वो मैंने ठीक कर दी थी और अब इसको सेट कर रही हूँ और उसके बाद मैं रख दूँगी पिलो और फिर मेरा काम हो गया डन। क्योंकि मेरी आपी ने पहले भी क्लीनिंग कर दी थी, सारी शीट जो है सेट करके रख दी थी, इसलिए ज़्यादा ख़राब नहीं थी मेरे लिए, इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। और इसी तरह अगर साथ साथ करते जाएँ तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। अगर मैं भी इस बेड को साफ़ ना करती और बाद में ज़्यादा कबाड़ा मच जाता तो फिर दिल नहीं करता साफ़ करने का भी। और जब मैं आई वर्क रूम में, मतलब यहाँ पे कपड़े वगैरह सिलाई करती हूँ और यहाँ पे हम सब स्टडी वगैरह भी करते हैं, तो मिनसर मोहम्मद ज़की ने यहाँ पे स्टडी कर लिया अपनी और सारा काम कर चुके हैं और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा गंद हो गया था, तो इसलिए इसको भी मैंने क्लीन किया था। तो जो है मैं सबसे पहले सारी चीज़ें उठाऊँगी, इनके बैग्स वगैरह में डालूँगी और उसके बाद जो है झाड़ूँगी इसकी शीट को झाड़ के फिर सब कुछ सेट हो जाएगा। हमारे घर पूरा दिन यही चलता रहता है, अगर साथ साथ हम सफाई ना करें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तो इसीलिए हम अपने आसानी के लिए साथ साथ ही कर देते हैं। और जिस घर में बच्चे होते हैं वो तो समझ सकते हैं कि क्या होता है घर में, तो माशाल्लाह से बच्चों से रौनक भी होती है बहुत ज़्यादा घर में, और साथ साथ जो है इंसान इन चीज़ों का आदी भी हो जाता है। और मैंने सारी चीज़ें जो है उठा ली हैं, अब इसके ऊपर थोड़े से रैपर्स और पेंसिल्स कवर वगैरह सब कुछ पड़े हुए हैं, तो अब मैं इसे बाहर झाड़ने के लिए ले गई, क्योंकि मेरी आपी ने झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था, इसलिए मैं नीचे नहीं झाड़ सकती थी, तो इसलिए मैं झाड़ने के लिए बाहर ले गई थी और मैं झाड़ के ले आई हूँ और अब मैं इसे बिछा दूँगी और बस मेरा काम डन हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा बाकी जो है रूम्स चेक किए हैं, बाकी रूम्स की हालत ठीक थी, मतलब वो सही सेट थे। यही दोनों रूम जो है थोड़े से ख़राब हो गए थे, तो मैंने इन दोनों रूम्स को जो है सेट कर लिया था। और उसके बाद टाइम पता ही नहीं चला गुजर गया, लेकिन उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ कुछ नहीं शेयर किया। तकरीबन 9-10 बजे तक मैं जो है फ़ारिग हो गई थी और उसके बाद 2-3 घंटे ही थे, तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ कुछ नहीं शेयर किया। और अभी टाइम था 12 साढ़े 12 का और मेरी आपी जो है खाने की तैयारी कर रही थी और यहाँ पे मेरी आपी जो है रोटी पका रही थी और दूसरी साइड पे हमने रखे हुए थे चने, और चने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने चने सुबह बॉईल होने के लिए रखे थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा बर्तन भी जमा हो गए थे, तो क्योंकि हमने चने जो है दिन को खाने थे, इसलिए हमने जो है चने पहले ही मेरी मामा जो है पहले चने गीले करके रखती हैं और उसके बाद जो है इन्हें बॉयल कर देती हैं, क्योंकि बॉयल में फिर आसानी हो जाती है। तो बस अभी हमने लंच करना है और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा व्लॉग हो गया था ऑलरेडी, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगी। इंशाल्लाह डिटेल से जो मैं फुल मॉर्निंग रूटीन है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।